6 नंबर के सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनको पढ़िए आप। ठीक, चलिए हम भी पढ़ के आपको सुना देते हैं। तो सवाल है क्या, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। मतलब साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, जो सवाल में दिख रहा है साइन बी प्लस सी बटे 2 नहीं, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2 जो दिख रहा है ना, इसको हमको प्रूव करके दिखाना है, इसके बराबर वो है या नहीं। ठीक, तो कैसे कर सकते, बोल रहा यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, ए बी सी जो है ए बी सी त्रिभुज के तीनों अंतः कोण है इसका, ए बी सी है ना। तो ठीक, त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज के अंतः कोण है, मतलब तीनों कोण का, एक त्रिभुज के तीनों कोण के नाम है ए बी सी। ठीक, बस इसी से हमको प्रूव करना है साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बताइए। तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोण का नाम दिया हुआ है। देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझिएगा आप। त्रिभुज है और इससे हमको उतना को प्रूव करना था, त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री है। बस इसी से पूरा होगा। तो हम इसको लिखेंगे हल। ठीक है, देखेंगे चूँकि हम जानते हैं, चूँकि हम या तो ऐसे लिखिए, चूँकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये पता है आप सबको ही जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, मतलब ये कोण और ये कोण तीनों कोण को मिला के 180 डिग्री होता है त्रिभुज में, ये पता है ना आपको। चलिए, तीनों कोण का नाम क्या है, कोण ए, कोण बी, कोण सी। तो तीनों कोण को अगर जोड़ेंगे तो बराबर कितने होंगे, 180 डिग्री होगा ना। चलिए, तो इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री कर सकते हैं कि ना। हम पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो तीनों कोण का नाम है ए बी सी, तो तीनों कोण को जोड़ के 180 पूर्णा चाहिए। ठीक, इसलिए तीनों कोण को हम जोड़ रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होना चाहिए। देखिए इस पार में जो है साइन बी प्लस सी बटे 2 है, साइन बी प्लस सी बटे 2 है, अब बराबर कॉस ए बटे 2 है। ठीक, यानी क्या है, हमको प्रूव करने क्या बोला है, साइन दिख रहा है, ठीक है दिख रहा है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2, इतना प्रूव करना, ये नहीं प्रूव करने बोला है, कॉस ए बटे 2। ठीक है, ये चीज़ें प्रूव करना है। देखें, यानी इस पार के बराबर की इस पार में बी प्लस सी है, उस पार ए है, उस पार क्या है, ए है। तो वही काम करना है, बी प्लस सी को इस पार में रखना है, हमको प्रूव करना क्या, बी प्लस सी इस पार में है, ए उस पार में है। ठीक, तो बी प्लस सी को आप इस पार में रखिए और ए को उस पार भेज दीजिए। तो इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी प्लस सी, ये प्लस ए क्या है, उस पर जाके क्या होगा, माइनस ए होगा, मतलब 180 डिग्री माइनस ए कर सकते हैं इतना। इनको कर दीजिए समीकरण 1। चलिए, बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं। ऐसा हम क्यों किए, इस बराबर की इस पर में बी प्लस सी है, उस पर में ए है, क्या है, इसलिए बी प्लस सी को हम इस पर में रखे हैं और ए को उस पर हम भेजे हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ साइन है, उधर कॉस है, इधर साइन है, उधर कॉस है। तो साइन कॉस कैसे आ सकता है, ये ऐसे नहीं आएंगे, इसको क्या करना पड़ेगा, साइन आपको अपने से इसमें गुना करना पड़ेगा। जैसे याद रखिएगा, देखिए समीकरण 1 के दोनों ओर, देखिए दोनों ओर क्या लेने पे, यहाँ पे हमको इस पर में साइन है तो साइन लेना ही पड़ेगा, दोनों ओर साइन लेने पर और 2 से साइन लेकर 2 से विभाजित, समीकरण 1 के दोनों ओर साइन लेकर 2 से विभाजित करने पर, लेने पर और 2 से विभाजित करने पर। देखिए पर 2 और ठीक नहीं होगा, तो अब लिख दिए समीकरण 1 के दोनों ओर साइन लेकर और 2 से विभाजित करने पर, और 2 से विभाजित करने पर। ये चीज़ हम देखिए कभी भी अगर हम
अगर समीकरण दिया हुआ इस पार्ट में भी उस पार्ट में भी है, अगर कोई भी काम अगर करते दोनों साइड करना पड़ता है। अगर इधर साइन ले रहे तो उधर भी लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं क्या हम इधर साइन ले लेंगे उधर कॉस ले लेंगे, ये नहीं कर सकते हैं। जो भी चीज़ करते हैं दोनों साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गई। कभी भी अगर इस प्रकार समीकरण में अगर कुछ लेना है तो दोनों साइड लेना पड़ता है। अगर इधर साइन लिए तो उधर भी साइन लेना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम इधर साइन लेंगे उधर कॉस ले लेंगे, फिर नहीं होगा। जो भी चीज़ें करते हैं दोनों साइड, अगर 2 से इधर भाग देते हैं उधर ही भाग देना पड़ता है। इसलिए लिखें समीकरण 1 के दोनों ओर साइन लेकर और 2 से विभाजित करने पर दोनों तरफ क्या लेंगे, साइन लेंगे और 2 से विभाजित भी करेंगे दोनों साइड। देखिए तो b प्लस सी तो ये पहले से है, b प्लस सी पहले से है ना, बोले दोनों ओर साइन लेंगे, क्या लेंगे, चलिए साइन लेंगे, इसको घेर दीजिए, कौन का नाम b प्लस सी अब हो गया। दोनों ओर साइन लेंगे, चलिए साइन यहाँ लिख देंगे, साइन हम ले लिए हैं, और 2 से विभाजित भी करना, 2 से ऐसे ही लिखिए, साइन लिए दोनों ओर और इसमें 2 से विभाजित करना है, b प्लस सी इसमें 2 से विभाजित करना, कर दिए। बोले थे दोनों ओर साइन लेने पर और 2 से विभाजित करने पर, तो b प्लस सी था 2 से भाग दे दिए, बराबर उस पार में भी क्या साइन लेना पड़ेगा ना, दोनों ओर लेंगे ना, तो साइन लिए और कोण क्या है 180 डिग्री और माइनस ये है, और 2 से विभाजित भी करना है तो 2 से विभाजित किए। ये चीज़ें हम यहाँ लिखे थे समीकरण 1 के दोनों ओर साइन लेने पर, देखिए दोनों साइड साइन लिए और 2 से विभाजित करने पर, तो दोनों तरफ 2 से भाग भी दिए, यहाँ अभी 2 से भाग दिए, इधर भी 2 से भाग दिए, ठीक है, समझ में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आगे क्या कर सकते हैं, देखिए इतना सा मेरा पूरा हो गया, इतना सा पूरा हो गया, अब करना है cos a बटे 2, क्या लाना है, देख cos कैसे आ सकते हैं, इसके लिए देखिए ध्यान से, फिर हम इसको उतारना पड़ेगा। जैसे इधर का आप कुछ नहीं करना, इधर पूर चुका है, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर यहाँ पे साइन, यहाँ पे देखिए 180 माइनस a बटे 2 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 180 डिग्री बटे 2 माइनस a बटे 2 लिख सकते हैं। क्यों लिखिए ऐसे, ध्यान देना है, यहाँ पे 180 माइनस a बटे 2 था, इसको हम अलग अलग बटे में लिख सकते हैं। ये बटे 2 जो है यानी दोनों संख्या पे बटे, दोनों बटे है तो हम दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। तो 180 बटे 2 कर दिए, फिर माइनस a बटे 2 कर दिए, इनका जब एलसीएम लेंगे फिर वही आ जाएगा। देखिए 2 का एलसीएम 2 आएगा, तो 2 से 2 भाग दिए, एक बार में 1 गुना 180 पूरा, फिर 2 से 2 भाग दिए, एक बार में 1 गुना a पूरा उतना ही, ठीक, ये हम कर सकते हैं। कभी भी जैसे मान लीजिए x माइनस वाई बटे 2 है तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हैं, x बटे 2 माइनस वाई बटे 2 लिख सकते हैं, फिर एलसीएम लीजिएगा वही पूर जाएगा, समझ गए, क्योंकि ये दोनों पे बटे तो अलग अलग करके आप लिख सकते हैं, इसीलिए अलग अलग करके हम लिख दिए, ठीक है। लिखने की वजह था क्योंकि हमको यहाँ इस प्रकार की चीज़ें लाना है, तो ऐसा ही करने पे आ सकता है, ठीक है, इसलिए ऐसे किए। देखिए 2 से 180 अब कट जाएगा, 2 से 180 तो 2 1 का 2 और 2 से 180 में भाग देंगे 90 डिग्री आएगा। चलिए इधर दिख रहा है, चलिए इसके बाद अब इधर हम बना देते हैं, थोड़ा नीचे नहीं दिख रहा, आप लोग नीचे ही बनाते आइएगा, ठीक है, यहाँ मेरा जगह कम पड़ रहा है इस वजह से हम इधर बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ जो चीज़ें हैं पहले इस पार वाले को उतारेंगे, इस पार में क्या है साइन और b प्लस सी बटे 2 बराबर की उस पार है साइन, साइन यहाँ पे 2 भागा 180 के थे 90 आया हुआ, क्या आया हुआ, तो 90 है ना, तो 90 डिग्री माइनस a बटे 2, इसका नीचे बटे नहीं बचा, इसका बटे कट चुका है, 90 डिग्री माइनस a बटे 2 लिख दिए। चलिए अब आगे बताइए क्या हो सकता है, इधर तो पूरी ही चुका है, इसको उतारते हैं अभी जैसे का वैसे ही, b प्लस सी बटे 2 बराबर, दिख रहा है, ठीक। देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इधर ध्यान देना है, साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, कॉस a, पता है ना, साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉस a होता है, यानी ये वाला सूत्र साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, कॉस a, क्या होता है, कॉस a, यानी ये साइन जो है कॉस में बदल जाता है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आ जाते हैं, यही ना आता है, ये साइन किस में चेंज हुआ, कॉस में, और यहाँ जो रहता है वही उतरता है। तो उसी प्रकार साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉस तो होंगे, क्या होंगे, कॉस a नहीं कॉस होगा, साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉस ही होता है ना, तो कॉस, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस a बराबर कॉस ही हुआ, मतलब ये साइन कॉस में चेंज हुआ, यहाँ पे जो था वही लिखें, वही यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस a बटे 2, तो साइन कॉस में चेंज होगा, और यहाँ पे जो है कोण का नाम, वो कोण को यहाँ लिखेंगे, हम लिखेंगे ना, इसी के अनुसार लिखे हम ना। चलिए ठीक है, समझ गए होंगे इसको। तो कॉस a बटे 2, देखिए पूरा हो गया, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, साइन b प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस a बटे 2, प्रूव्ड हो गया। चलिए लिख देते हैं प्रूव्ड, दिख रहा है, यहाँ पे आपको लिख देना है प्रूव्ड, मतलब ये सत्यापित हो गया जो करने बोले थे, ठीक। चलिए समझ गए, इनको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप लोग इसको। अगर दिक्कत है तो आप वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, अगर तब पर भी अगर कोई डाउट आता तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है, दूसरा क्लास में होगा तो आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। चलिए 7 ना, अब ये 6 नंबर तो हो ही गए सवाल हल,
अब इनके 8.3 के लास्ट सवाल 7वां नंबर है, इनको भी देख लेते हैं। चलिए इनको उतारिए जब तक। तो 8.3 के अंतिम सवाल 7वें नंबर के सवाल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इनको पढ़िए आप लोग, ठीक है। चलिए हम भी पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो है साइन 67 डिग्री, ध्यान देना इधर, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। यानी बोल रहा है ये साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को जो है 0 डिग्री से 45 डिग्री के बीच के कोण में बदलना है। जैसे यहाँ पे अभी 0 और 45 के बीच में ये कोण है, नहीं है, ज़्यादा है। 0 और 45 के बीच में ये सर आएंगे, ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है। तो यहाँ बोल रहा है इनको 0 और 45 डिग्री के बीच में ही यहाँ के कोण का मान हमको लाना है। कैसे आ सकता है? तो साइन को कॉस में करेंगे तो ये 90 में घटेगा तो कम आ सकता है। इसका मतलब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ना। तो साइन है तो कॉस में चेंज होगा, ठीक। तो बताइए साइन ए बराबर क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस ए इन होता है। चलिए कॉस साइन ए बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस ए। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए की जगह क्या है? 67 है, तो माइनस 67 करेंगे प्लस, इसको भी चेंज करना चाहिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस ए, ये नहीं होता है। कॉस ए बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए की जगह क्या है? 75। ए की जगह कितना है? 75 डिग्री, ठीक है। तो इनको आप लोग नहीं लिखिएगा, ठीक है। तो कॉस 90 में 67 घटाइए, कितना होगा? 10 में 7 गया 3 आएंगे, और 8 में 6 गया तो 23 डिग्री, प्लस साइन, और 90 में 75 गया कितना होगा? 15 डिग्री। 10 में 15 डिग्री, कितने आएंगे? 15 डिग्री। देखिए ये 0 और 45 के बीच में है कि नहीं? अभी जो निकला ये 0 और 45 के बीच में है, ये भी 0 और 45 के बीच में है, ठीक, यानी सही। बस यही काम करने बोला था। तो आपका 8.3 के सभी सवाल हल हो चुका है, ठीक है। अब 8.4 के सवाल को हल करना होगा, ठीक है। तो 8.4 को हल करने से पहले उनके सूत्र को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम ये समाप्त करते हैं। आपको अगर क्लास अच्छा लगा हो तो आप इनको अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े, ठीक है। अधिक विद्यार्थी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम और भी मैथ तो पढ़ाते ही हैं, इनके अलावा और भी अदर सब्जेक्ट को हम पढ़ाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अभी कम विद्यार्थी हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम सभी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं करवाते हैं, ठीक है।